Hello, guys. Welcome to the Book Villa, and I hope you all are doing great. तो आज हम बात करने वाले हैं एक और पावरफुल बुक के बारे में विच इज फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, जिसके ऑथर हैं डेरियस फोरू। एंड ये बुक हमें बताती है कि हमें लाइफ में किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों पे नहीं। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप इस बुक में बताई गई चीज़ों को लिटरली फॉलो करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में 90% पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस, कि हमें अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। और हमने लास्ट बुक समरी में क्या सीखा था? द सीक्रेट बुक समरी में हमने यही सीखा था कि कैसे हमारे इमोशंस एंड हमारे जो थॉट्स हैं वो मिलके हमारी रियलिटी को बना रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक समरी को। ओके, तो आजकल जैसे डे बाय डे हम सबकी लाइफ इतनी बिजी होती जा रही है ना, तो आपने एक चीज फील की होगी, जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो उठते के साथ ही आपके माइंड में ना बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें जो है घूमने लग जाती है कि आज ऑफिस में ये काम करना है, आज इसको रिप्लाई करना है, घर का ये काम पेंडिंग है, उससे उससे बात करनी है ना, ये मीटिंग वो मीटिंग, कभी कभी किसी से लड़ाई हुई पड़ी है, तो बहुत सारी चीजें होती है। एंड ये सारी चीजें मिलके ना हमारे माइंड में ऐसा मेंटल प्रेशर बनाती हैं जिससे हमारा पूरा दिन मूड खराब रह सकता है। बट अगर यहाँ पे हम एक चीज समझ लेना, तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और वो क्या चीज है? वो है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। मीनिंग कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं है। बिकॉज पीस एंड हैप्पीनेस तभी पॉसिबल है जब हम सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, एंड बाकी सब चीजों को हम लेट गो करना सीख जाते हैं। ओके, सोचो आप ना कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, कोई फोटो अपलोड करते हो, एंड अब आप पूरी उम्मीद रखते हो कि यस, लोग लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे, और अगर किसी ने बुरा कह दिया या फिर मान लो किसी ने इग्नोर मार दिया आपको, तो कैसा फील होता है? आपको सैडनेस फील होती है, एंग्री फील होते हो, वो है ना, डिमोटिवेटेड फील करते हो आप थोड़ा सा। बट यहीं पे आपको एक पॉज लेना है और ये सोचना है कि क्या जो दूसरे लोगों का रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? अगर है, तब तो आप इजीली सबसे लाइक करवा सकते हो, कमेंट्स करा सकते हो। बट नहीं, किसी का भी रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। हमारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ हमारे एक्शंस हैं कि हमने क्या फोटो डाली है, किस इंटेंशन से डाल दी है, एंड उसके बारे में हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं जो भी हमने पोस्ट किया है ना। तो बाकी सब जो भी चीजें हैं ना, दूसरों की सोच, उनकी फीलिंग्स, ये सारी चीजें एक्सटर्नल है। एंड जब हम अपने पीस को, अपनी हैप्पीनेस को इस एक्सटर्नल चीज से जोड़ देते हैं ना, तो हम अपनी खुशी को क्या कर रहे हैं? दूसरों के हाथों में परोस रहे हैं। तो अगर हमें इनर पीस और हैप्पीनेस चाहिए ना, तो हमें ये समझना होगा कि हमें सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस करना है, उनके रिजल्ट्स पे नहीं। मतलब अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपका फोकस बस इस बात पे होना चाहिए कि आपने अच्छे से तैयारी की है या नहीं, आपने ऑनेस्टली एफर्ट किया है या नहीं। जॉब मिलती है या नहीं वो आपके हाथ में नहीं है, वो एक अनकंट्रोलेबल चीज है। ओके, हम ना अक्सर इसी वजह से परेशान होते हैं। हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कभी हमारे हाथ में है ही नहीं। मान लो किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने इग्नोर कर दिया, या आपको प्रमोशन नहीं मिला, बारिश आ गई, ट्रैफिक लग गया, और इन्हीं सब चीजों को लेकर ना हम अननेसेसरी अपसेट हो जाते हैं। तो हमें ना इस ट्रुथ को हमेशा याद रखना है कि हमें अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पे लगानी है जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम बदल सकते हैं। ओके, एंड ये ना आपके बड़े बड़े डिसीजंस पे नहीं, जो आपके डेली लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस होती है ना, ये उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मान लो ऑफिस में किसी ने आपके काम की तारीफ नहीं की, या किसी ने आपकी बात काट दी, या आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है ना। अब इन सब सिचुएशंस में ना एक ही चीज है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। वो क्या है? वो है आपका रिएक्शन, कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, कामली हैंडल कर रहे हो या गुस्से से हैंडल कर रहे हो। अब मान लो आप बड़ी अच्छी सी ड्रेस पहन के गए ऑफिस, है ना, किसी ने मान लो तारीफ नहीं की आपकी ड्रेस की, तो आपको गुस्सा आ गया कि मैंने तो इतनी अच्छी ड्रेस पहनी, किसी ने क्यों नहीं तारीफ की।
भाई सामने वाला तारीफ करे ना करे, आपको तो पता है ना दैट आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये बात आप तो जानते हो, तो आपको किसी की वैलिडेशन चाहिए ही नहीं। तो इन चीजों पे बुरा लगना ही नहीं चाहिए ना हमें। हम क्यों गुस्सा हो, हमें कोई सामने वाला बोलेगा तब थोड़ी हमें फील होगा कि यस हम सुंदर है, हम खुद जानते हैं। तो ऐसी लाइफ में ना बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहां पे आपको उन्हें कामली हैंडल करना है एंड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्हें हैंडल करना है। क्योंकि लाइफ में ना हम दो तरीके की चीजों का सामना करते हैं डेली बेसिस पे। एक है कंट्रोलेबल और दूसरा अनकंट्रोलेबल। और अगर हम ये हैबिट बना लें कि हमें हर सिचुएशन में सबसे पहले ये जानना है कि ये किस कैटेगरी की चीज है, तो हमारा रिएक्शन और माइंडसेट दोनों बहुत बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई चीज अनकंट्रोलेबल है तो उस पर एनर्जी वेस्ट करने का मतलब है कि हम खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं। ओके, सोचो आप किसी इवेंट में जा रहे हो और रास्ते में बारिश आ जाती है। अब यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप अपसेट हो सकते हो या कंप्लेंट कर सकते हो, और इसकी जगह पे आप अपनी अम्ब्रेला निकाल के उस बारिश को एंजॉय कर सकते हो। ओके, तो अब ये एग्जाम्पल हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कैसे हमारा जो पर्सपेक्टिव है ना वही हमारा एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। मतलब जिस तरीके से हम देखेंगे उस सिचुएशन को, वही चीज डिसाइड करेगी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा। ओके, क्योंकि माइंडसेट जो है ना वो ही एक लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और डायकॉटमी ऑफ कंट्रोल हमें क्लियर लेंस देता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि दूसरों को बदलना पॉसिबल है, लेकिन सच ये है कि किसी को भी बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बना सकते हो, अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर रख सकते हो, और खुद को उस तरह से बिहेव करने के लिए ट्रेन कर सकते हो जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपको रिस्पेक्ट करें। क्योंकि जब आप खुद को बदलते हो ना तब इनडायरेक्टली सिचुएशंस भी आपके फेवर में आने लग जाती हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी है, जब आप तो सिर्फ अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पे फोकस करते हो ना, तो आपके अंदर ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि अब आप रिजल्ट को नहीं एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो, ना कि उसको फेलियर की तरह देख रहे हो। ओके, तो इससे हमें एक चीज ये भी पता चलती है कि हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को लेके ना डरे हुए से रहते हैं, जैसे कि रिजेक्शन हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, या अनसर्टेनिटी। बट हमें यहाँ पे ध्यान देना है, इस ट्रुथ को अगेन एंड अगेन रिमाइंड करना है कि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इनसे डरने का भी कोई मतलब नहीं बनता ना। भाई करियर अनसर्टेनिटी आजकल हर किसी को फेस करनी पड़ती है। कोई जॉब से चला जाता है, कोई सैलरी से खुश नहीं है, किसी को अपने काम में पर्पस नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम अनसर्टेनिटी को इस नजर से देखें कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम उसको एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे और फिर अपने एफर्ट को उस डायरेक्शन में लगाना शुरू करेंगे जो हमारे कंट्रोल में, जैसे कि न्यू स्किल सीखना, नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स में खुद को इम्प्रूव करना। जब आप समझ जाते हो ना कि पीस तभी पॉसिबल है जब आप कंट्रोल करना छोड़ते हो, एंड तब आपकी जिंदगी ना एक अलग ही डायरेक्शन में चलने लगती है। आप ज्यादा रिलैक्स्ड, फोकस्ड और प्रेजेंट हो जाते हो, और उसी हिसाब से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को काम करते हो। हर प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्टेंस के साथ जीते हो, ना कि रेजिस्टेंस के साथ। और ये कॉन्सेप्ट हमें यही सिखाता है कि स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे इजीएस्ट वे जो है ना, वो है डिटैच फ्रॉम आउटकम एंड अटैच टू प्रोसेस। मतलब जब हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं ना, तभी हम ग्रो करते हैं, हम सीखते हैं, हम मैच्योर होते हैं, और यही रियल सक्सेस है। हर दिन जब आप किसी सिचुएशन का सामना करते हो ना, तो बस एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है। अगर हाँ तो एक्शन लेना है, अगर नहीं तो लेट गो कर देना। और यही प्रैक्टिस धीरे धीरे जब आप रोज करते हो ना, तो आपकी हैबिट बन जाती है, और इसी से आपकी लाइफ में क्लैरिटी और कामनेस जो है ना वो आ जाती है। और यही प्रैक्टिस हमें ऐसा माइंडसेट देती है जो आज के इस वर्ल्ड में, आज के इस कंफ्यूज्ड वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। जो पीस हम बाहर ढूंढते हैं ना, वो हमारे अंदर से ही आता है, और उसका रास्ता ही यही है कि कंट्रोल को समझना और उसको सही तरीके से अप्लाई करना। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, वो आप देखोगे कि धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ के बारे में गहराई से सोचते हैं ना,
तो हमें एहसास होता है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही आती है। हम खुद को लेके ना बहुत कुछ सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, डरते हैं, खुद को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं और फिर खुद से कभी भी खुश नहीं हो पाते। तो इन इमोशंस को और थॉट्स को समझने का एक ही तरीका है, स्लो डाउन करना, बैठकर अपने मन से बात करना, जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनको देखना, एक तरीके का सेल्फ मेडिटेशन करना। एंड जब आप ये करते हो ना, तब आप फील करोगे कि आपका जो माइंड है ना, उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी। और जब क्लैरिटी होती है तब आप सही तरीके से समझ पाते हो चीज़ों को। और जो आंसर्स आप बाहरी दुनिया में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढ रहे होते हो ना, वो आंसर्स आपको आपकी इंट्यूशन के जरिए आपके अंदर से ही आते हैं। ओके। एंड इस बुक में ना कुछ इमोशंस के बारे में बताया है, एंड इन इमोशंस को हमें हैंडल कैसे करना है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। जैसे कि एक इमोशन है डर। हर किसी की लाइफ में ना कोई डर होता है। किसी को फेलियर का डर होता है, किसी को रिजेक्शन का डर होता है, किसी को अकेलेपन का डर होता है, एंड किसी को मान लो अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है ना, कुछ चेंजेस करने हैं, उससे बहुत बड़ा डर लगता है। तो ऑथर इस डर को अलग नजरिए से देखने के लिए कहते हैं। मीन्स हमें इस डर को अवॉइड नहीं करना है, हमें इसे समझना है। क्योंकि डर जो है ना, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो एक गाइड है, एक सिग्नल है जो हमें ये बताता है कि हमें करेज की कहाँ पे जरूरत है। ठीक है। इसलिए डर को ना खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उसको समझना है, उसको ऑब्जर्व करो एंड उसको यूज करो। जब भी हम कोई नया स्टेप लेने जा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले डर जो है वो सामने आ जाता है। मान लो किसी को कोई नया काम शुरू करना है ना, कोई बोल्ड डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले डर जो है हमारे सामने आ जाता है। अब इस डर को भगाना नहीं है ना, इससे डर के खुद भागना। जब भी ऐसा डर आपको फील होता है, आपको बस एक क्वेश्चन पूछना है खुद से कि इस डर के पीछे क्या अपॉर्चुनिटी छुपी है। क्योंकि डर वहीं पे आता है जहाँ पे कुछ मीनिंगफुल होता है, जहाँ कुछ बड़ा हो सकता है, या जहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। सोचो, अगर किसी इंसान को ना स्टेज पे बोलने में डर लगता है, तो शायद वहीं पे उसकी ग्रोथ है, क्योंकि वहां पे उसका सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर किसी को जॉब छोड़कर अपना काम शुरू करने में डर लग रहा है, तो शायद वहीं पे उसकी फ्रीडम छुपी हुई है। और ये डर हमें यही बताता है कि कहाँ हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, तो वही तो करेज का असली मतलब है ना। इसलिए हमें डर को ना सप्रेस बिल्कुल नहीं करना। ओके। क्योंकि ये एक नेचुरल इमोशन है, ये हमें अलर्ट करता है, हमें प्रिपेयर करता है, इसलिए हमें इसे रोकना नहीं है। बल्कि जब भी डर आता है ना, वो एक सिग्नल है कि अभी हमें थोड़ी और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, थोड़ी और एक्स्ट्रा क्लैरिटी, एक्स्ट्रा फेथ की जरूरत है। कई बारी ना हम डर को ओवर थिंक करके बहुत बड़ा बना देते हैं। हम खुद को फ्यूचर के ऐसे सिनेरियोज दिखाने लगते हैं जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। एंड आप नोटिस करना, ज्यादातर जो डर है ना, वो इमेजिनेशन से आता है। जो आपके सामने सिचुएशन है ना, उससे इतना डर नहीं पैदा होता जितना आप उसको अपने माइंड में सोच सोच के है ना, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। तो हम इमेजिनेशन में उसे इतना बड़ा बना देते हैं ना, तब वो हमें ज्यादा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी पर्सन को ना एक पब्लिक इवेंट में जाना है, ठीक है। अब वहां जाने से पहले ना वो खुद ही पता नहीं क्या क्या सोच के अपने माइंड को थका देता है। जैसे लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैंने ऑकवर्ड बिहेव कर दिया तो, अगर कोई मुझे जज करेगा तो, अगर किसी ने मेरे बारे में ये पूछा तो मैं इसका क्या आंसर दूंगा, है ना। मतलब पता नहीं जगह जगह की चीजें सोच सोच के हम पहले ही उस इवेंट से डर जाते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देखो, लोग तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। ये सब ना हमारे माइंड की स्ट्रेटेजीज होती है, जो हमारे ही थॉट्स चल रहे होते हैं ना, दिमाग में घूम रहे होते हैं, हम उसकी वजह से ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए जब भी डर आए ना, तो उसको एक सिग्नल मान के ना उससे ओवरकम करना है, ठीक है। ना कि उसको अगेन अगेन। देखो, अगर आप बार बार उस सिचुएशन को सप्रेस करते रहोगे, है ना, उससे दूर भागते रहोगे, तो वो चीजें बार बार आपकी लाइफ में आना। ऐसा नहीं है कि आपने इस बार इग्नोर कर दिया, अगली बारी वो नहीं आएगी।
वो तब तक आती रहेगी जब तक आप उससे ओवरकम नहीं करते। एंड आपको ओवरकम कैसे करना है, उस चीज को समझ के उसके साथ बैठ के कि भाई मैं क्यों डर रहा हूँ इस चीज से। ठीक है, अगर सामने वाले ने मुझसे ही मेरी पर्सनल लाइफ का ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं क्यों नहीं उसको जवाब दे सकता कॉन्फिडेंट। इट्स माई लाइफ, इट्स माई पर्सनल लाइफ, तो मैं कैसे जी रहा हूँ कैसे नहीं जी रहा मैं सामने वाले को खुल के बता सकता हूँ ना। तो मुझे इसमें डरना क्यों है, कोई सामने वाला खा उड़ जाएगा हमें। इसलिए हमें ना उस डर से ओवरकम करना है, क्योंकि वो बार बार आएगा। तो ओवरकम करके हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन हमारी जो ग्रोथ है वहां से स्टार्ट होती है। अगर आप किसी अनफेयर सिचुएशन को चैलेंज कर रहे हो ना, तो वहीं पे जो करेज है ना वही आपको बेटर इंसान बनाएगी। और डर को जीतने का सबसे इजीएस्ट वे यही है, एक्शन वे। बहुत बारी ना हम अपनी लाइफ में गोल्स सेट कर लेते हैं, बट किसी ना किसी डर की वजह से ना हम एक्शन नहीं लेते हैं, हम एक्शंस को डिले करते रहते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि जितना ज्यादा आप डिले करते हो ना किसी एक्शन को लेने में, जो आपका डर है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग होता रहता है ना। वही चीज जो मैंने बताई कि आप जितना इग्नोर करते रहोगे, डर अपनी पकड़ मजबूत करता रहेगा आपके ऊपर। तो आपको क्या लेना करना है, यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहने हैं। जैसे ही आप एक स्टेप लोगे, डर जो है कम होता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही धीरे 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 स्टेप्स लेके आपको आगे बढ़ना। क्योंकि डर होते हुए भी जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो यही शो करता है दैट आप कितने करेजफुल हो, कितने करेजियस हो। ओके, एंड अब ना एक और बड़े इमोशन की बात की गई है इस बुक में, विच इज ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग जो है ना बहुत लोगों की लाइफ में होती है, क्योंकि हम सब ना किसी बात को लेकर बार बार सोचते हैं। मान लो किसी से लड़ाई हो गई आपकी, एंड सामने वाले ने कुछ कह दिया आपको, अब उसने जो उल्टा बोल दिया ना आपको, उसको हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोच सोच के, और उससे रिलेटेड थॉट्स जो है ना हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ओवर थिंकिंग में फंस गए ना, तो ये समझ लो कि हम प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो गए। और ये बुक हमें यही बताती है कि सोचते रहने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ओवर थिंकिंग से सोल्यूशन नहीं मिलता, बल्कि कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो वहीं पे आपको एक पॉज लेना है, ब्रीथ करना है, एक छोटी मेडिटेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो इतना हमें पता होता है कि यस हम ओवर थिंक कर रहे हैं, वो हम इमोशंस हमें फील हो रहे होते हैं। तो वहीं पे हमें मेच्योरिटी के साथ एक खुद को पॉज देते हुए उस ट्रुथ को रिमाइंड कराना है कि क्या किसी का रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है? नहीं, सामने वाला कुछ भी बोल सकता है ना, मेरे कंट्रोल में थोड़ी भी है कि वो वही बोलेगा जो मैं चाहूंगा, नहीं ना। तो हमें क्या करना है, हमारे कंट्रोल में हमारे एक्शंस हैं। इस ट्रुथ को जितना आप रिमाइंड कराओगे ना हर सिचुएशन में, चाहे वो डर है, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, चाहे कोई और इमोशन जिसको आप फेस कर रहे हो, जितना ज्यादा इस ट्रुथ को आप हर स्टेप पे रिमाइंड कराओगे ना, आप देखोगे धीरे धीरे ये सारी चीजें ना आपके अंदर से चली जाएंगी, अपने आप ही चली जाएंगी। ठीक है, आपको बस याद दिलाते रहना है अपने आप को बार बार कि भाई होना तो वही है, मतलब होगा वही जो होना है। ठीक है, इसलिए बार बार एक चीज को एनालाइज करने से मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने माइंड में ही प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ। इसलिए उस चीज को लेट गो कर देना, हमें फालतू की चीजों में दिमाग को इन्वॉल्व नहीं करना है। ओके, तो ये बुक ना हमें यही बताती है कि इन इमोशंस को हमें एक्सेप्ट करना है, उनके साथ बैठना है, धीरे धीरे हीलिंग की तरफ बढ़ना है। और जैसे जैसे आप इन इमोशंस को हैंडल करना प्रैक्टिस करते हो, आप देखोगे कि आप इनके मास्टर बनते जाते हो। और इस बुक की ना सबसे खास बात ही यही है कि ये आपको ना बेहतर बनने की जरूरत नहीं बताती है, ये आपको बस याद दिलाती है कि आप जैसे हो ना वैसे ही बहुत बेहतर हो, वैसे ही इनफ हो, वैसे ही परफेक्ट हो। आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं आपके अंदर, आपको बस रिमाइंड कराना है अपने आप को that you are perfect, and आपको सिर्फ नीड है इस एक्सेप्टेंस की, और किसी चीज की आपको नीड नहीं है। ओके, तो ये जो जर्नी है ना, ये आपके अंदर की जर्नी है, ये बाहर की जर्नी नहीं है।
एंड ये ओनली बुक पढ़ने से नहीं आएगी, ये एक्सपीरियंस आपको तभी होगा जब आप इसको अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में। जब भी आप कंफ्यूज्ड फील करते हो, है ना, या खुद डरा हुआ सा फील करते हो, तो आपको खुद के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना है और इस ट्रुथ को आपको धीरे 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 याद दिलाना है, बार बार याद दिलाना है, हर स्टेप पे याद दिलाना है। जिससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा, पीस होगा, पीसफुल होगा, और आप अपने परफेक्ट वर्जन में अगेन रिटर्न हो जाओगे। ओके। एंड ना पता है प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम क्या है, आजकल ये जो मतलब वर्ल्ड में एक डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है ना। ये चीजें हमारे ध्यान को क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। हमारे मोबाइल पे अलग अलग नोटिफिकेशंस आती हैं, कुछ ना कुछ नया दिख रहा है, हमारा माइंड जो है ना वो एक जगह नहीं टिक रहा। कभी हम रील्स चेक कर रहे हैं, कभी हम फोन उठा रहे हैं, कभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर हम भूल ही जाते हैं कि हमें असली में करना क्या था, है ना। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये देखो, ये हमारे क्लैरिटी को, हमारे फोकस को, हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है ना, उसको धीरे 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 खा रही है। भाई हमारी अटेंशन ही सबसे कीमती चीज है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमारी अटेंशन के यूज पे ही डिपेंड करता है। चाहे वो लर्निंग है, चाहे रिलेशनशिप्स है, या करियर गोल्स है, या सेल्फ ग्रोथ है, हर चीज के लिए ना सबसे पहले हमें अपना ध्यान ही उस तरफ लगाना होता है। लेकिन जब मान लो हमारा ध्यान ही बटा हुआ है, जब हर 2 मिनट में हम किसी दूसरे टैब पे जा रहे हैं, है ना, तो हम किसी भी चीज से ना डीपली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सोचो, आप ना किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, आपके सामने एक आपका फ्रेंड है, उससे आप बात कर रहे हो, एंड बीच बीच में आपके फोन पे नोटिफिकेशंस आए जा रही हैं, आप उसको भी चेक करते जा रहे हो। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ना तो आप अपने फ्रेंड को अच्छी तरीके से सुन पा रहे हो, ना उस कनेक्शन को ट्रूली फील कर पा रहे हो, ठीक है। वैसे ही मान लो जैसे हम कोई बुक रीड कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो माइंड ना बार बार कभी किसी थॉट पे, कभी किसी थॉट पे भाग रहा होता है, और उस मोमेंट में हम धीरे धीरे जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये सिर्फ हमारे टाइम को ही नहीं वेस्ट कर रहा है, ये हमारे अंदर के पीस को, क्रिएटिविटी, सेटिस्फेक्शन, इन सभी को भी धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। जैसे हम पैसे बचाते हैं ना, वैसे ही हमें कॉन्शियसली अपनी अटेंशन को भी सेव करना है, अपने ध्यान को कॉन्शियसली गाइड करना है कि हमें इसे कहाँ पे लगाना है, बिकॉज ये अटेंशन ही आपकी असली करेंसी है। और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना बड़े बड़े, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब हमारी अटेंशन के लिए ही कम्पीट कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम बिना सोचे समझे अपनी अटेंशन को ऐसे ही फ्री में कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं, कभी रील देखने में, कभी ट्वीट में, कभी किसी और आर्टिकल में। इन सभी के बीच ना जो हमारा माइंड है वो धीरे 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 डिस्ट्रैक्ट होते जा रहा है। हम सब कुछ, हमारा ध्यान ना हर एक न्यूज पे है, हमें सब कुछ जानना है, बट वो क्या रहा है, हम किसी भी चीज को ना डीपली नहीं समझ पा रहे हैं। ओके। तो सोचो जब दिन खत्म होता है तब हमें कैसा फील होता है, तब हमें लगता है कि हमने किया ही क्या है ना, ना तो जो हमें काम करना था वो पूरा हुआ। तो ये क्या है, ये ही आपका सबसे बड़ा लॉस है। और इस साइकिल को तोड़ने का सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो है अवेयरनेस। हमें ये समझना है, सबसे पहले हमें अवेयर होना है कि हमें क्या चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है और क्यों, ठीक है। एंड आप ना एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इसकी जड़ बोर्डम नहीं है, बल्कि डिस्कम्फर्ट है। जब कभी भी हम अनकंफर्टेबल इमोशन से बचते हैं ना, या हम उनसे बचना चाहते हैं, उनको फेस नहीं करना चाहते ना, तो हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। जब मान लो कोई टास्क हमें बोरिंग लगने लगता है, या जब हम एंशियस फील करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपना ध्यान बटाने के लिए ना फोन उठा लेंगे, स्क्रॉल करने लग जाएंगे, रील्स देखने लग जाएंगे, और कितनी देर तक हम उसी पे लगे रहते हैं। और यही टेम्पररी एस्केप हमें बहुत अच्छा फील कराता है, बट हमें ये समझना है, हमें उस टाइम तो अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म में यही हमारी कैपेसिटी को कमजोर भी बना रहा है।
इसलिए हमें अपने डे को ऐसे डिजाइन करना है जहाँ पे हमारी अटेंशन सेफ रहे। मतलब हमें इंटेंशनल बनना पड़ेगा कि क्या देखना है, कब देखना है, कितना देखना है। ये डिसाइड करना होगा कि हर बार जब भी आप फोन को हाथ लगाने जा रहे हो ना, तो पहले पूछो कि क्या ये मेरे गोल को सपोर्ट करता है, क्या मेरे लिए ये अभी इम्पोर्टेंट है, क्या ये चीजें मुझे क्लियर माइंड दे रही हैं या मुझे और ज्यादा कंफ्यूज्ड कर रही हैं। जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस पूछोगे ना, तब आपका माइंड खुद ही आपको जवाब देगा कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं। और इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी डे की स्टार्टिंग है ना, हमें उस पे ध्यान देना है। जब हम सुबह उठते हैं ना, तो वो मॉर्निंग का फर्स्ट पहला घंटा हमारे लिए कैसा होगा, वो हमें डिसाइड करना है। क्योंकि हमारा मॉर्निंग रूटीन ही ये तय करता है कि हमारा पूरा दिन किस तरीके का जाएगा। बट होता क्या है, हम सुबह उठते ही हम अपने सबसे पहले तो अपने फोन को हाथ लगाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं है। अब हमारे माइंड को देखो सिग्नल क्या दिया है, हमारा माइंड उसी टाइम एक्टिव हो गया है ना, और वही सारी चीजें वो ग्रास्प कर रहा है। यहाँ पे हम अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट जो दिन है ना वो हमें कंट्रोल करने लग जाता है। इसीलिए सुबह का पहला घंटा इंटेंशनली हमें उन चीजों में लगाना है, जैसे कि मान लो जर्नलिंग हो गया, रीडिंग हो गया, साइलेंस डीप वर्क हो गया, एक्सरसाइज कर ली कोई हमने, है ना। और जब हम ये चीजें करेंगे ना, धीरे धीरे हमारी अटेंशन जो है ना, उन्हीं डायरेक्शंस में ट्रेन होने लग जाती है। अब इससे पता है होगा क्या, जब आप इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा। मतलब कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से फोन चेक कर लूँ, है ना, ऐसे हाथ हमारा फोन की तरफ भागेगा। बट जब आप धीरे धीरे कॉन्शियसली एक मेच्योरिटी के साथ इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप खुद ही देखोगे कि ये बोर्डम जो आप फील करते हो ना, ये चली जाएगी। और वही बोर्डम आपके आइडियाज में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तब आपको एक अच्छे अच्छे बेटर थॉट्स आने लग जाएंगे। एंड ये बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। सी अगर आप जेन्युइनली चाहते हो, है ना, अपनी लाइफ को चेंज करना, आपके अंदर से ये आवाज आती है कि यस मुझे करना है, तब आप इजीली कर लो। तब आपको इतना अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि आप लिटरली चाहते हो चेंज करना। ठीक है, इसलिए हमें अपनी अटेंशन को डिसिप्लिन तो करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद आप देखोगे ये चीज नॉर्मल लगने लग जाए। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, अभी हमें लगता है कि स्क्रोलिंग करके हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है ना, अच्छा फील होता है, ये जैसे पता नहीं हम क्या ही बड़ी पावरफुल चीज कर रहे हैं। बट होता असल में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। हम ना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, हम खुद पे डाउट करने लग जाते हैं। क्योंकि जब आप हद से ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम करते हो ना, तब आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है, वो एक क्लैरिटी के साथ नहीं सोचता है, वो इधर उधर की चीजों में भागता रहेगा। कोई बहुत अच्छा अपनी लाइफ में अचीव कर रहा है तो आपका दिमाग उस साइड भागेगा, अरे यार इसने इतने कम टाइम में इतना कुछ अचीव कर लिया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, अरे वाह, और मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा। फिर आप कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हो, फिर आप लो फील करने लगते हो, फिर आप खुद पे ही डाउट करने लगते हो। एंड धीरे धीरे ये सब चीजें आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आप इन्हीं इमोशंस में फंस के रह जाते हो, जैसे डर हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, है ना। बट इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसकी स्टार्टिंग हुई धीरे धीरे, जब हम डेली अपनी अटेंशन को अननेसेसरी चीजों पे लगा रहे थे। ओके, बट डोंट वरी, इससे बचने का, इससे बाहर निकलने का हमारे पास बहुत इजी वे है, जैसे कि हम डिस्कस किया। वो क्या है, अवेयरनेस। हमें थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, हमें थोड़ी सी करेज चाहिए, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर चाहिए, जिससे हम अपने दिन को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकें। क्योंकि ना जब हम अपनी अटेंशन की वैल्यू को समझने लगते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली सेलेक्टिव बन जाते हैं और हर चीज को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं। ओनली वही चीजें चुनते हैं जो हमारे लिए सच में मैटर करती है, और यही ध्यान से जीने की शुरुआत होती है। बिकॉज आज आज के इस बिजी वर्ल्ड में ना, अब
अगर आपने सिर्फ अपनी अटेंशन को बचा लिया ना, दैट मीन्स ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए ना और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बाहरी एक्सटर्नल किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है आपको अपनी अटेंशन को सेव करने की। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ़ोन उठाए ना, तो सबसे पहले एक पॉज लेना है, खुद से पूछना है कि अभी जो भी मैं चीज़ें कंज्यूम कर रहा हूँ, जो भी मैं देख रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? जो मेरी सबसे कीमती एसेट है, उसको मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? क्या ये काम अभी मेरे लिए ज़रूरी है? अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है हाँ, तो आपको डेफ़िनिटली करना चाहिए। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है ना, तो चाहे फिर आपका मन कर रहा है रील्स देखने का, चाहे आप बड़े बेचैन हो रहे हो स्क्रॉलिंग के लिए, आपको उसी टाइम उस चीज़ को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना। ओके? क्योंकि अगर हम अभी कॉन्शियसली अपनी लाइफ को डिज़ाइन नहीं करेंगे ना, तो फिर हम बाद में रिग्रेट करते हैं। आपने बहुत बारी फील किया होगा, जैसे रात को आप लेटे होते हो, है ना, सोने से पहले कुछ थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, जैसे कि काश उस टाइम पे मैंने ये कर लिया होता, उस बात को सीरियसली ले लिया होता, या उस पर्सन से खुल के बात कर ली होती, तो आज मुझे ये रिग्रेट नहीं करना पड़ता। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो रिग्रेट होता है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं होता हमें कि हमसे कोई गलती हो गई। इनफैक्ट इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे एक्शंस होते हैं ना, वो हमारी वैल्यूज से मैच नहीं करते। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो लिटरली हमारे हार्ट के एकदम ऑपोजिट होता है, इसलिए धीरे धीरे फिर क्या होता है, रिग्रेट जो है ना हमारे अंदर ही अंदर पनपता है। आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा कई बारी ना, हमारा जो दिल है ना, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा दिल क्या कह रहा है कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, बट माइंड क्या कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं यार, और लोग भी तो कर रहे हैं ना, कर लेते हैं, उसमें क्या है। बट हमारा दिल कहीं ना कहीं उस चीज को मना कर रहा है, बट हम उसकी सुनते नहीं है। उस टाइम पे हम वो काम कर लेते हैं और बाद में जाके फिर हम उसी चीज के लिए रिग्रेट फील करते हैं। जब हमें ना किसी चॉइस पे रिग्रेट होता है ना, तो वो हमारे अंदर के किसी इग्नोर ट्रूथ की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैसे अगर किसी को जॉब को लेके रिग्रेट है, तो शायद वो जॉब हमारे पैशन या वैल्यूज से मैच नहीं करती। या मान लो किसी को अपने रिलेशनशिप को लेके बड़ा रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, तो शायद हमने अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस ही नहीं किया था। रिग्रेट ना एक फीडबैक होता है आपका, जो आपको ये बताता है कि आपने कहाँ कहाँ खुद से समझौता किया है। और ऐसे समझौते ना हम अपनी लाइफ में बहुत बार करते हैं। किसके लिए? सिर्फ उस थोड़ी देर की हैप्पीनेस के लिए। एंड बाद में हमें क्या रियलाइज होता है कि यार मेरे पास और टाइम होता तो मैं कर लेता, अभी मेरे पास टाइम नहीं बचा लिटरली, काश मैंने उस टाइम कर लिया होता। तो इसीलिए हमें आज ही क्लैरिटी करनी है, आज के आज ही ये क्लैरिटी चाहिए कि हम अपने टाइम को, हम अपने अटेंशन को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या जो काम हम रोज कर रहे हैं वो हमें हमारी फ्यूचर सेल्फ को प्राउड फील कराएगा? क्या आगे जाके हम बड़ा प्राउड फील करेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज? नहीं ना, डेफिनेटली अगर नहीं तो हमें कॉन्शियसली चेंज करना है इन सारी चीजों को। बिकॉज जब आप कॉन्शियसली ये क्वेश्चन खुद से रोज रोज पूछोगे ना, हर स्टेप पे पूछोगे, तब आपका माइंड जो है ना वो आपको डायरेक्शन देगा कि नहीं आपको ये नहीं करना, आपको ये करना। एंड उसके हिसाब से आपको अपने एक्शंस लेने हैं। एंड जब धीरे धीरे आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो, तब आप अपने गोल्स को अचीव करते हो, तब आप बिना डरे हर किसी चीज को फेस करते हो, बिना ओवर थिंकिंग के अपनी लाइफ को जीते हो। एंड अपनी लाइफ में आप वो सभी चीजें हासिल करते हो जो आप सच में करना चाहते हो, जो आप सच में पाना चाहते हो। मीन्स अपने सपनों की दुनिया तब आप जीते हो। ओके, तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। आई होप आपको ये बुक समझ आई होगी एंड एक क्लैरिटी मिली होगी अपने इमोशंस के बारे में, किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसी अमेजिंग अमेजिंग बुक समरीज को। एंड इस वीडियो से आपने
क्या चीज़ें समझी हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपसे मिलूंगी एक और नई पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।